स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेटिव जॉब्स फायर की बेसिक नेचर के खिलाफ है। फायर लोग नहीं पसंद करते एक रिपीटेटिव किस्म की रूटीन की एक ही चीज़ डेली वो करते रहें। और अगर ये अब तो ये काम करते नहीं, अगर ये काम करें तो जल्दी भाग जाते हैं। इसलिए थ्रिल मैनेजमेंट इस किस्म की चीज़ों में ये बहुत खुश रहते हैं, जिसमें मोबिलिटी होती है। फिक्सेशन इनकी मौत है और इनके इंटेलेक्ट को किल करती है। लिहाजा फायर लोगों को आप मैनेजमेंट की और इस किस्म की जॉब्स में जिसमें ट्रैवलिंग हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो और मोबिलिटी हो, जिसमें एक थ्रिल हो, एडवेंचर हो, उसमें ये फिट रहते हैं। अदरवाइज ये कोई इतना अच्छा डिलीवर नहीं वहाँ कर सकते और जल्दी छोड़ जाते हैं। लिहाजा अगर आपका कोई जूनियर आपका फायर है तो उसको उस हिसाब से उसकी प्लेसमेंट करें। फिजिकल भी ये होते हैं जो उनका राइट पोल है और स्पोर्ट्स वगैरह एथलीट्स स्पोर्ट्स, तो ये इस किस्म की चीज़ें एथलीट्स शो अप भी करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। अब कारपोरेट सेक्टर में इनका इनका बिहेवियर किस तरह हुआ, वहाँ ये किस तरह इनकी रिफ्लेक्शंस हमें मिलती हैं इनकी पर्सनैलिटी के। कारपोरेट बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी और जो फर्स्ट पोल है, जो लेफ्ट पोल है, ये देखेंगे, यूटिलिटी देखेंगे, थोड़ी सी ये पार्सिमोनियस इनका एटीट्यूड रवैया होता है। जो लेफ्ट पोल वाले हैं, मिडिल पोल वाले ये पसंद करते हैं, ब्रांड्स को पसंद करेंगे और इम्पल्सिव बायर्स होते हैं ये। और ब्रांड लवर्स राइट पोल भी होता है। और जो राइट पोल वाले हैं वो ज़्यादा इम्पल्सिव बायर्स होते हैं और वो थोड़े से फजूल खर्च भी होते हैं। और ब्रांड्स के अलावा वैसे भी शो ऑफ करना और महंगी चीज़ें खरीदना उनका काम होता है। जितने ब्रांड्स हैं वो 80% ये फायर लोगों की वजह से चल रहे हैं। ये चीज़ लेने कोई जाएंगे और वो शायद वो ना लेके आए तो दो और ले आएंगे जो घर से प्लान करके नहीं गए थे। तो ब्रांड्स वालों की और इस किस्म की लग्जरी आइटम्स की वो इन्हीं के दम कदम से मार्केट आबाद है। तो अगर आप ये टारगेट कर लें या आपको ये आइडेंटिफाई कर लें कि मेरा जो टारगेट है, मेरे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो क्या है, फायर है, तो आपको चीज़ बेचनी बहुत सस्ती होगी। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं करनी, कुछ डिसीजन ले लेना। अगर उनकी बात खाने में फिट बैठ गई है तो खरीद लेंगे। लेकिन अगर वो लंबी उंगलियों वाले हैं वो पूरी वेरिफिकेशन करेगा, चीज़ को फिल्टर करेगा और फिर कहीं जाके आपको यस नो करेगा, थका देगा। और थकाने के बाद भी हो सकता है सेल्समैन को एडवाइस स्वीकार ले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मैं कहता हूँ ये एक एरिया क्रक्स है पब्लिसिटी का। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ वो क्या है, हर बंदे का मुख्तलिफ है। अगर तो उस पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहा है जो कुदरत ने इनबिल्ट उसमें रखा हुआ है तो सोने पे सुहागा, अदरवाइज उम्र भर करोगे, काम में दिल नहीं लगता, बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं और जॉब डिससेटिस्फैक्शन पे हाई लेवल पे होंगे। और अगर वो उनका काम वो उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के या उनके करीब है पर्पस ऑफ लाइफ के, वो बहुत मोटिवेटेड होंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा, पर्पस ऑफ लाइफ एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। ये इसका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है, इसका अम्ब्रेला पैदा होने से लेके मरने तक चलता है। लिहाजा ये ओवरऑल आपके लाइफ का ओवरऑल ये गोल्स होते हैं। कुछ होते हैं आपके प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, कुछ आपके इमोशनल है, और हमने सेगमेंटाइज किया हुआ है, कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ चीज़ों को अपनी जिंदगी को। लेकिन ये जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लाइफ पर्पस है, ये आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। और जो जो चीज़ें इससे सिंक्रोनाइज्ड हैं उसमें आप इंजॉय करेंगे। खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको कैरियर भी मिल जाता है या जिनको लाइफ पार्टनर भी कॉम्प्लीमेंट करने वाला होता है और सब्सटेंशिएट इनके वो करने वाला होता है। अगर इनका कैरियर इससे डिफरेंट है तो जान लीजिए 35-40 में ये लोग चेंज करते हैं और मूव कर जाते हैं। और अगर अक्सर आपने सुना होगा बड़े बड़े लोगों ने वो चेंज किया और जब उनको फील हुआ कि नहीं ये बिल्कुल मेरे मिजाज के खिलाफ नहीं है, उन्होंने लेट आइडेंटिफाई किया। अगर वही आइडेंटिफिकेशन अर्ली स्टेज पे हो चुकी होती तो मेरा ख्याल है कि बड़ा लॉस होने से उनका बच चुका। लेकिन लोग स्विच करते हैं, मूव करते हैं। कोई डॉक्टर है वो CSS कर गया, किसी ने वो
रिलीजन की तरफ चला गया, डॉक्टर इसरार की, डॉक्टर जाकिर नाइक की, मौलाना तारक जमीर, इस तरह के बेशुमार मिसालें आपके सामने मिलती हैं कि ये इन लोगों ने स्विच किया, अपने कैरियर को चेंज किया। उसके अलावा ये जो पहला पोल है लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट से हम शुरू कर रहे हैं ना, लेफ्ट पोल वाला पहला पोल, इनका जो लाइफ पर्पज है, डोमिनेशन तो सबकी है, फायर की तीनों कैटेगरीज, क्योंकि फायर को अगर ओवरऑल फायर को आप एक लफ्ज दे दें पर्पज ऑफ लाइफ के हवाले से, तो डोमिनेशन तो है, वो अपने आप को एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे सोसाइटी में, मुआशरे में वो चाहते हैं कि उनकी पहचान रेफरेंस बने। लेकिन पोल में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा। पोल में ये है कि इनकी डोमिनेशन जो है मिडिल पोल वालों की, ये चूँकि फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड इनका ज़्यादा होता है, लिहाजा ये जो है ये इंटेलेक्ट की तरफ और क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। ये अपना रेफरेंस, अपनी पहचान इनको जो कुदरत ने दी हुई है, ये दो चीज़ों में है। जबकि ये दूसरा आगे जो है ये विजडम और इंफॉर्मेशन की बेस पे डोमिनेशन करेगा, मिडिल पोल, विजडम और इंफॉर्मेशन। ये चाहते हैं कि इनका रेफरेंस, इनकी पहचान मुआशरे में, सोसाइटी में एक वाइज पर्सन के तौर पर बने, ट्रबल शूटर के तौर पर बने, काउंसलर के तौर पर बने, और ये अपनी विजडम, अकल की बेस पे ये अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करें। अब आ गया राइट पोल, जो बिल्कुल एक्सट्रीम है, जो हैवी हाथ है, जो ज़्यादा टेंजिबल है, जो एक्सटर्नली फोकस्ड है, ये पावर, ये डोमिनेशन चाहते हैं, ये पावर चाहते हैं, जहाँ बैठेंगे वहाँ भी डोमिनेट करेंगे। अपने रिलेशंस में भी ये जो इक्विटी बेस्ड इनके रिलेशंस नहीं होते, वहाँ भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये लाइफ पार्टनर के साथ भी डोमिनेट, अगर दोनों लाइफ पार्टनर इसी एक कबील के हैं तो लड़ाई मस्ट है, फिर इनमें ये वार चलती रहती है। और अगर इनको समझ ना आए एक दूसरे को अकोमोडेट करने की, तो ये लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर देती है। लिहाजा फायर की अगर शादी है तो पैशन तो बहुत होगा, ज़बरदस्त किस्म का पैशन होगा, डेली लड़ाई भी होगी। लड़ाई क्या डोमिनेशन की है, सुप्रीमेसी की है। ये एक पर्टिकुलर फायर का तो काम है, हर तरफ आग में फैल जाना, जिधर वो उसको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं चाहिए, जहाँ उसको रास्ता मिला पानी की तरह वो चला जाएगा। तो पानी तो इमोशनल होता है, वो तो जज्बाती होता है, लेकिन फायर जो है ये इसने तो जलाना है, इसने अपनी लपेट में ले लेना है, हर चीज़ को अपनी खुराक बना लेना है। लिहाजा ये लड़ाई जो है दो बंदों की, अगर फायर है तो इनकी पर्सनैलिटी क्लैश इज देयर। लिहाजा इसको आप अगर थोड़ा सा इस भी गौर कर लें तो बड़ी आसानी के साथ बचा जा सकता है। एक और वेरिएबल है लाइफ लेसन। हर इंसान में कुछ खूबियाँ हैं और हर इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बगैर इंसान नहीं। लिहाजा जहाँ हमने इनकी खूबियों की बात की, हमने इनके लाइफ पर्पस की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स मेजर में सबसे ऊपर रखा है, इस तरह कुछ लाइफ लेसन्स भी हैं। इनको आप जो भी नाम दे लें, शार्ट का जो कमिंग्स उनका नाम दे लें, डेफिशिएंसीज का नाम दे लें, कोई भी चीज़ का नाम दे लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट एक माकूल लफ्ज़ है। इसमें कुछ जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई जो ऐसे कोई इंसल्टिंग जो पहलू वो नहीं निकलता। नंबर 1 लाइफ लेसन में सबसे पहले लेफ्ट पोल, फिलोसफिकल पोल, जो इंटरनली कनेक्टेड है, इनके लिए ये है कि दे शुड स्पीक अप। इनमें थोड़ा सा फियर ऑफ डिसअप्रूवल होता है, लिहाजा इनको हम इनकरेज करते हैं कि बोले। और अगर आप बच्चे को माँ बाप जल्दी ही पकड़ लेते हैं इस चीज़ को, तो ये बड़ी जल्दी ऐसे ये ख़त्म होती है चीज़। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आदतें चूँकि मैच्योर होती जाती हैं, पुख्ता होती जाती हैं, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली तो बनती है टीचर्स की और वालिदैन की। अगर ऐसी एक चीज़ है तो उसको दूर करें, और इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि जिस चीज़ से फियर है उसमें प्लेस करें। ये 1-2-3 दफ़ा ही होता है, एक हेजिटेशन होती है, बचपन में बड़ी आसानी से हो जाता है। फियर ऑफ डिसअप्रूवल को ना
लर्न टू बी एनर्जेटिक एंड चेयरफुल। ये उतने खुशबाश और उतने वो चेयरफुल नहीं रहते जितने ये दूसरे दो इनके पोल है, लिहाजा थोड़ा सा इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हॉरिजॉन्टली मैं इनको मशवरा फायर को देता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रो ना करें, सिलेक्टिव ग्रोथ को रखें। एक काम तो आप कहेंगे भी तो इन्होंने नहीं करना, चलो दो काम, लेकिन दो से ज़्यादा काम मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल इतना स्प्रेड किया, उस एनर्जी को फिर जो है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि कोई एक पोर्टफोलियो में कोई एक प्रोजेक्ट पूरी तरह नाकाम हुआ। जो मेरे पास कितनी मिसालें मैं आपको बता नहीं सकता, बड़े बड़े नाम है, इतने इतने बड़े नाम है जिनको दुनिया जानती है। उसके अलावा बहुत अहम बात, फायर तीनों पोल्स के हवाले से कि ये अपनी ज़ात के साथ बहुत स्ट्रांगली कमिटेड नहीं होते, अपनी ज़ात के साथ, लोगों के साथ मैं बात नहीं कर रहा, यही हाल इनके लेफ्ट पोल वालों का। लिहाजा इनको कमिटमेंट जो वादे करते हैं अपनी ज़ात के साथ वादे करते हैं, एक हम वादे दुनिया के साथ करते हैं, एक हमारा इंटरेक्शन वर्ल्ड के साथ है, एक हमारे अंदर की दुनिया चल रही है, हम खुद अपने आप पे काफ़ी चीज़ें इम्पोज करते हैं, लागू करते हैं। लिहाजा ये इनका अपने अपने साथ कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जब डेविएट करने की इनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है चीज़ों की इनकम्प्लीट छोड़ने पे, या कोई इन्होंने कोई फैसला किया है तो बाद में उसको चेंज कर लें। लिहाजा इनको ये जो कमिटमेंट है ये इनको स्ट्रांग कमिटमेंट करनी चाहिए। बेचैनी, एंग्जाइटी फायर का एक बुनियादी इनका है एक, लिहाजा मैं इनको कहूँगा कि ये इसको ज़रा थोड़ा सा नीड टू लर्न हाउ टू रिलैक्स, कुछ रिलैक्सेशन की तीनों कैटेगरीज, तीनों के लिए। इसके अलावा हम आते हैं लाइफ लेसन मिडल पोल का। मिडल पोल का लाइफ लेसन जो है वो है ट्रिक्स हर चीज़ नहीं होती, शॉर्टकट हर चीज़ नहीं होती। फायर अनफॉर्चुनेटली ये जो बिल्कुल ये जो राइट और मिडल पोल है ये शॉर्टकट की तलाश में हमेशा लगे रहते हैं कि शॉर्टकट का जो रास्ता अख्तियार करें, और एंड पे इनको पता चलता है कि ये शॉर्टकट ने हमें दिया कुछ नहीं, लिहाजा शॉर्टकट को थोड़ा सा अवॉइड करें। टेक केयर ऑफ अदर सेल्व्स। इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी इंतहाई अहम चीज़ है फायर की। अगर ये इस एक चीज़ को कंट्रोल कर लें और जल्दबाजी की बजाय इम्पल्सिव थोड़ा सा टाइम लें, सेंड का पुश का बटन दबाने से पहले थोड़ा सा सोच लें, चीज़ों को थोड़ी सी वेरीफाई कर लें, थोड़ा सा फिल्टर कर लें चीज़ों को, सेकंड ओपिनियन ले लें, तो यकीन जाने ये कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। जितना इनमें पोटेंशियल और काम करने का और जितनी इनमें लिबाइडनल एनर्जी होती है, लेकिन ये एट टाइम्स आई नो माई वे व्हाट टू डू, और ये आई एम ऑलवेज राइट, ये एटीट्यूड जो है ये इनका, ये अक्सर इनको बड़े बड़े मसाइल से ये गुजार देता है। लिहाजा जब भी आपके पास आप खुद फायर हैं, या आपके बच्चे फायर हैं, दोस्त फायर हैं, या आपका क्लाइंट फायर है, ये रेड फ्लैग है इस चीज़ को, इम्पल्सिवनेस, क्विक डिसीजन, उसी वक्त क्विक, ये इनका मजाज है, ये आदत है। इसीलिए तो ये इम्पल्सिव बायर भी है, उसी वक्त खरीद लेंगे, चीज़ देखी समझ आई खरीद लेंगे, बाद में दो चीज़ें चार चीज़ें निकल आती हैं जो उस वक्त अब्जॉर्व हो जाती हैं। इनकी जो सोच अप्रोच थोड़ी सी सतही होती है। रिलैक्सेशन की इनको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये भी बेचैन हो गए हैं, फायर सारे बेचैन हो गए। आगे आ गया राइट पोल, वेरी अग्रेसिव पोल। इनको आदत है हर बॉल खेलने की। अब तो बहरहाल वो जो हार्वर्ड में जो हैप्पीनेस पे रिसर्च है ये, उसमें भी एक प्रपोजिशन निकली है कि हर गेम खेलने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में छोड़ने वाली होती हैं। लिहाजा इनको भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ये पार्टिसिपेटिव होते हैं। फायर वाला का अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, फायर चुप करके नहीं बैठ सकता, वो पार्टिसिपेट करेगा, वो पार्टिसिपेटिव इतने ज़्यादा होते हैं। और फिर राइट पोल वाला इसकी अपेक्स पे होता है, लिहाजा हर गेंद को नहीं खेलना, फायर कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है फिर खेलना। उसके अलावा ये नॉर्मली कम दूसरों को सुनते हैं, they don't listen to others, they believe we are right, we know each and everything, we don't need advice of anyone, लिहाजा I'm always right,
आई नो माई वेज व्हाट टू डू। ये एक जनरल मजाज है जो कि मैं नहीं समझता ठीक है। जब आपका मजाज ये बन जाता है तो कौन आपसे कोई शेयर करेगा अपनी बात। लोग हेजिटेट करेंगे, वो कहेंगे जी सुनते ही कोई नहीं है। इसका मतलब है तो आपने लर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स जो बंद कर लिया। एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, फिर आप अपने माइंड में उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसकी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट की इम्प्लीकेशन करते हैं। ये प्रोसेस एक आपने रोक लिया। लिहाजा सुने सबकी, करें जो मर्जी अपनी। लिहाजा इस एटीट्यूड को, फायर वालों को, ये इनके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये मैंने बेशुमार ये चीज़ें पाए तक ये तक पहुँचाई हैं, सक्सेसफुली पहुँचाई हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है और री इन्फोर्समेंट के बगैर नहीं होती। प्रॉपर री इन्फोर्समेंट चाहिए। ये ऐसा नहीं बटन दबा दिया हो गई, आहिस्ता 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 ये चीज़ें आपकी शऊर से लाशऊर में बैठेंगी। तो जब लाशऊर और शऊर एक पेज पे आ जाएगा तो फिर ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे, तो फिर आपके मसाइल इस तरह के पैदा नहीं होंगे। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इनका भी मसला है। शॉर्टकट्स मैंने कहा है, और लर्न हाउ टू रिलैक्स, ये भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जिनको ये दूर करके अपनी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। एकेडमिक साइड बहुत ही क्रूशल, इतनी क्रूशल है कि 3 पोल तो बन गए। अब एकेडमिक साइड आपका बच्चा कि आपको क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इतना कुछ बता रहे हैं तो बताएं फिर इसको क्या करना चाहिए। हम ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है, उसका कैरियर क्या होना चाहिए, उसको जॉब करनी चाहिए, सर्विसेज में जाना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस भी प्रोडक्शन वाला है, ट्रेडिंग है, किस किस्म का है, या फिर सब कैटेगरीज है। तो एकेडमिक्स में एक बुनियादी चीज अगर आप याद रख लें, पूरे फायर के लिए सोशल सब्जेक्ट्स, पूरे फायर के लिए आंखें बंद करके ये फायर बंदा जो भी है, सोशल सब्जेक्ट्स आर द बेस्ट फॉर। अब सोशल सब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज करेंगे, कैटेगरी वाइज, लेफ्ट, मिडल और राइट। सोशल सब्जेक्ट्स तो बेशुमार है, कुछ का तो अलग लेफ्ट पोल से बनता है क्योंकि वो फिलोसॉफिकल नेचर के हैं, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफिकल नेचर की है, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं और फलसफा है वो लेफ्ट पोल पे फॉलो करता है। एचआर के सब्जेक्ट से ये भी एक बेस फ्राहम करते हैं किसी दूसरी चीज़ को, मैनेजमेंट को। उसके अलावा बिहेवियरल साइंसेज भी इसी में आ जाएंगी, क्रिमिनोलॉजी और सोशल जस्टिस भी इसी में आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखें कि ये चीज़ें राइट में भी आ सकती हैं, ये चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन अगर आप लेफ्ट पे रहेंगे तो ये दी बेस्ट है। सोशल जस्टिस के अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स बारीक पीने वाली चीज़ें हैं, मैक्रो नहीं, मैक्रो जो है वो मिडल वाले पे आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एजुकेशन आ जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगी, जेंडर स्टडीज भी इसी का एक मौजूद है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, इसका लिटरेचर इसका भी है और मिडल का भी है, लैंग्वेजेस इसका भी है, मिडल का भी है। इसी तरह के सिमिलर सोशल सब्जेक्ट्स आगे पता नहीं कितने बनने हैं, कितनी ब्रांचेस बननी है, लेकिन मैंने आपको एक यार्ड स्टिक दे दी है, उस यार्ड स्टिक को आपने लेके तो आगे चलना है। सोशल सब्जेक्ट्स आप देखें, अगर तो वो टेंजिबल फिजिकल साइड की चीज़ें हैं तो उसको राइट पे ले आएं। अगर कोई इस तरह की हैं कि जिस तरह एक साइंटिस्ट होता है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में दफ्तर में बैठ के फील्ड का काम नहीं करता, वहीं वो बैठ के काम करना पसंद करता है, उसको लेफ्ट पोल पे ले आए सोशल सब्जेक्ट्स। अब आ जाए ज़रा मिडल वाले पे, मिडल पोल जो एग्जीक्यूटर है, जो दोनों को ब्रिज अप कर रहा है, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, measurement and evaluation, project management, economics, education, public policies and philosophy, international relations, home economics, development and diplomatic relations, international relations तो मैंने आगे बोल दिया, and similar social subjects। इसमें आप थोड़ा सा गौर करें तो और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स निकल आएंगे। मैंने एक रास्ता आपको बता दिया है, इससे मिलते जुलते सब्जेक्ट्स। बाकी इसको मैं राइट पोल को बयान करने के बाद कुछ मैं आपको हिंट भी दूंगा कि इसको किस तरह और प्रिसाइज करना है,
क्योंकि अगर चीज़ें बिल्कुल ओवरलैप कर रही हैं, मिलती जुलती हैं, बॉर्डर लाइन ड्रा करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों के दरमियान बॉर्डर कहाँ पे है। आम बंदे को पता ही नहीं चलता को बॉर्डर है कि नहीं है। आज से अगर 20-30-50 साल पहले जो है कोई भी सब्जेक्ट थे, फिलासफी और साइकोलॉजी 100 साल 125 साल पहले एक ही था। अब आ गया जनाब राइट पोल, जो बंदा फिजिकल है, वो कोऑर्डिनेटर है, वो ऑपरेशंस है, वो टेंजिबल साइड पे है, वो एक्सटर्नली कनेक्टेड है, वो अपनी 5 सेंसेस को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो इंट्रोस्पेक्शन ज़रा काम करता है। उसकी फील्ड्स क्या होंगी? एकेडमिक साइड पे की बात कर रहे हैं आप, सेल्स, ट्रैवलिंग, होटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ज़रा मुश्किल है, थोड़ा सा ब्रेन लाइन लंबी हो तो गोल दायरे हो तो फिर ठीक है। हिस्ट्री, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी में भी ये बंदा बहुत फिट रहता है, आर्कियोलॉजी में ये बंदा बहुत फिट रहता है, एंड सिमिलर सोशल सब्जेक्ट्स। अब ये देखें, अगर आप और काम लें, ये आड़त का काम है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है, ये बिजनेस है, डिलीवरीज हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये सारी वही चीज़ें हैं। आप भी 10 चीज़ें निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है, आप इस बेस पे कुछ फैसले कर सकते हैं एकेडमिक्स के लिए। अब आ गया जनाब कैरियर। कैरियर में क्या करना है? असल में काफ़ी कैरियर अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक आपकी एकेडमिक साइड ही कैरियर को वो कर देती है। तकरीबन कैरियर तो आपने एक मेडिकल है तो वो स्टूडेंट सा तो डॉक्टर ही बनेगा काफ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें माध्यम रहता है। अब फिर लेफ्ट पोल से शुरू करते हैं। लेफ्ट पोल वालों का, फायर के लेफ्ट पोल का कैरियर क्या होगा? सर्विसेज, जॉब्स इन अबव एरियाज। कौन से एरियाज? जो हमने एकेडमिक एरियाज की बात की है। काउंसलर से बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रह के कोई इनको काम दे सकते हैं आप। फिलोसॉफिकल आर्म चेन किस्म की जॉब्स इनके लिए, और ये सारी इनके लिए ठीक है। अब मिडल पोल है जो एग्जीक्यूटर है, जो दोनों को बैलेंस कर रहा है, दोनों को इन्फ्लुएंस ले रहा है, दे भी रहा है, दोनों को देख भी रहा है, और ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा है, जो 2 हेड ऑफ डिपार्टमेंट को साथ लेके चल रहा है। ये लायर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर हो सकता है, मार्केटर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, कोऑर्डिनेटर हो सकता है, पीआरओ की जॉब है, मैनेजमेंट की जॉब है, पब्लिक डीलिंग की जॉब है, चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब है, एजुकेशनिस्ट हो सकता है, कंसल्टेंट्स हो सकता है, सीनियर यूनिफॉर्म जॉब्स में भी ये जा सकता है, सीनियर आर्मी की इस किस्म की, सीएसएफ इस किस्म की जॉब। अब आ गया राइट पोल, ये ऑपरेशन में जाएगा। अब लेफ्ट का और राइट का एक और मैं फर्क समझाऊं। फर्ज करें पुलिस के 2 बंदे हैं, एक बंदा ऑपरेशन में है वो राइट पोल पे होगा, एक इन्वेस्टिगेशन में है वो लेफ्ट पोल पे होगा। ये मैं फर्क समझाने के लिए आपको बार बार बता रहा हूँ। तो राइट पोल वाला ऑपरेशन जॉब में जाएगा, फील्ड जॉब में जाएगा, कमीशन एजेंट होगा, ब्रोकर होगा, सेल पीपल होंगे, हाउस कीपर्स होंगे, शॉप कीपर्स होंगे, ट्रांसपोर्टर्स, जो है ट्रांसपोर्टर्स होंगे। उसके अलावा यूनिफॉर्म में ये जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे वाले मैनुअल जॉब्स एंड ऑपरेशनल जॉब्स एंड टेंजिबल एरियाज। मिडिल पोल की 2-3 चीजें रहनी है, वो मोटिवेटर, कैपेसिटी बिल्डर और जॉब रेलिवेंट टू अबव एरियाज, ये भी मिडिल पोल की है। अब आ जाते हैं बिजनेस और जॉब और सर्विसेज। बिजनेस और जॉब और सर्विसेज, ये जो हमारा लेफ्ट पोल है, इनके लिए मेरा ख्याल जॉब और सर्विसेज ज़्यादा बेहतर है। इनमें इतना होता है टेम्परामेंट कि ये बैठ के या एक रूटीन को या स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च वाला काम है ना, फिलोसॉफिकल काम है। लेकिन ये दूसरे हैं जो दूसरे वाले, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप में मिडिल वाले बहुत फिट रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विसेज और हाई रैंकिंग जॉब्स, और जो राइट पोल है ये ट्रेडिंग और छोटे मोटे काम, ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोडक्शन का काम भी राइट पोल वाला कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल, हर बंदे का डिसीजन मेकिंग स्टाइल, कोई डाटा कलेक्शन इमोशनल करता है, कोई इंट्यूटिव करता है, कोई किसी तरीके से करता है। अब जो लेफ्ट पोल वाला है ये इंट्यूटिव भी होते हैं और डाटा बेस्ड भी होते हैं, ये इंट्यूटिव भी होते हैं, डाटा बेस्ड भी होते हैं। जो मिडिल पोल वाले हैं ये भी इंट्यूटिव और डाटा बेस्ड है, और ये जो दूसरे हैं
जो अपने राइट पोल वाले ये ज़्यादा सेंसिंग पे चलते हैं, ज़्यादा उस पे चलेंगे कि वो सेंस करेंगे चीज़ों को उस तरह, लिहाजा इनको भी आप डेटाबेस कह सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, तो लोकस ऑफ कंट्रोल अगर जिनको नहीं पता वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार हम अपनी लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सक्यूजेस शिफ्ट कर देते हैं। बारिश आ गई, फलां आ गया, ये हो गया, एक्सटर्नैलिटीज़ कोई अपनी, ये भी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ये चीज़ों की ऑनरशिप लेने को कहते हैं। फायर वाला वैसे भागता है ऑनरशिप से, ये बड़े स्टोरियाँ एफवर्ट आपको सुनाएंगे, जितना फायर सुनाएगा एफवर्ट स्टोरीज आपको, कोई डेली इनके पास आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी स्टोरीज कहाँ से ले आती है, कहीं ना कहीं उन्होंने फिट की होती है हर सिचुएशन के लिए। तो लेफ्ट पोल वाले जो हैं ये ज़रा कम है इस सिलसिले में, मिडल पोल वाले ज़रा उससे कम है, राइट वाले तो बिल्कुल ही ये जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी मोस्टली इनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है एक्सटर्नल है, इसी वजह से एक्सटर्नैलिटीज़ पे ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और हमारे पास जो लोग सबसे ज़्यादा आते हैं यही लोग आते हैं, ये एक्सटर्नैलिटीज़ पे ये बहुत ज़्यादा इनका बिलीव होता है। रोमांटिसिज्म वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हर बंदे की ज़िंदगी जन्नत या जहन्नम इधर से बननी शुरू हो जाती है, शादी, रोमांस। आप ये देखें कि लॉजिकली फायर के साथ और फायर एयर के साथ कंपैटिबल है। अगर ये दो बन गए और कुछ ये एसओपीस, टीओआरस ये तय कर लें आपस में तो बहुत अच्छा। फायर का फायर के साथ और फायर का एयर के साथ और एयर का फायर के साथ, ये वाटर के साथ इनका जो है उसमें इनको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती है। एयर के साथ तो ये चलते ही हैं, तीसरा ये चौथा जो है ये जो अर्थ है उसके साथ भी इतना नहीं चलते, लेकिन मिक्स के साथ भी ये चल जाते हैं, प्रोवाइडेड वो मिक्स में एक सिग्निफिकेंट जो एलिमेंट है वो फायर का हो तो वह हम ये चल जाते हैं। लिहाजा शादी से पहले अगर आप ये चीज़ देख लें तो ये पर्सनैलिटी का गैप है जो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 फैक्टर मॉडल पे लेते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दो पोल हैं, उनमें ये जो गैप है ये अक्सर प्रॉब्लम पैदा करेगा। और बेशुमार जो कपल्स मेरे पास आते हैं उनके लिए छोटी सी चीज़ होती है, इतनी छोटी सी चीज़ होती है कि जिस तरह को गाड़ी का नहीं होता, बंदा समझता है कि गाड़ी ख़राब तो हुआ शायद इसको चेंज करना पड़े, तो किसी अच्छे मकैनिक के पास जाते तो तार हलाता तो गाड़ी चल पड़ जाएगी, छोटा सा पार्ट था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था आपकी पूरी ज़िंदगी। इसलिए एक तो शादी के टाइम पे आप अपनी पर्सनैलिटी को, इन चीज़ों को आप कंपेटिबिलिटी को जरूर मद्देनजर रखें। दूसरा, अगर कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है तो अलाउंस दें। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका इंट्रोवर्ट है तो उसको बाहर इतना ना घसीटें, पढ़ने दें, लेट हिम रीड द बुक। अगर वो बाहर नहीं जा रहा तो बात नहीं है, ये उसका मजा आ जाए। लेकिन अब दूसरी थाट क्या आएगी, दूसरी थाट आई ये बदल गया, देखें ये तो मेरे को बात ही नहीं मानता, पता नहीं क्या चक्कर है, पता नहीं इसने पीछे से किसी से बातें करनी है, पता नहीं इसने इसकी माँ ने पीछे आना है, ये बेशुमार फतूर है फिर जो शैतान हमारे ज़हन में डालता है, जो फिर ये सीड कल्टीवेट होते हैं और वो सीड जो है ये एक तनावर कांटों वाले दरख्त बनते हैं जो ना साया देते हैं ना फल देते हैं, वो फिर आपके दामन को ही वो फाड़ेंगे और कपड़े फाड़ेंगे। लिहाजा ये दो चीज़ों का एक पर्सनैलिटी में अगर गैप है तो दोनों बैठ के देखें, गैप को असेस करें और एक दूसरे को बताएं और समझें कि ये चीज़ें मैंने देनी है, ये लेनी है, तो गाड़ी चलती रहेगी। आगे जनाब आपका आ गया फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं, ये जो आपके फर्स्ट पोल है, लेफ्ट पोल है, ये कुछ एडजस्टेबल होते हैं और मूड वेरिएशन तो इनके सबके साथ ही होती है। इनके दोस्त को ये श्योर नहीं होते कि मैं आज मिल रहा हूँ इनको तो ये कौन सा मूड देखना पड़ेगा, कौन सा फेस देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये एडजस्टेबल हो जाती है। जो मिडल पोल वाले हैं ये डोमिनेटिंग हैं और आइडियाज़, मूड वेरिएशन ये इनकी चलती रहती है। डोमिनेट ये भी करेंगे, ये भी अपने अंदाज से आपको चलाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपकी घड़ी के साथ अपना टाइम
तो कहेंगे मेरी घड़ी के साथ ये टाइम अपना मिला लो और मेरे ही जूते में अपना पाँव डालो, और ये बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ चीज़ हो जाती है राइट पोज में। वो तो इड एटीट्यूड है उसका, वो तो कहता बस यही जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वही हदीस है। इन सब को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि ये जो परसेप्शन बनी हुई है आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। ये स्वाय मसाइल की कोई चीज़ नहीं लेके आती। सिंगल स्टेटमेंट इनके बारे में अगर आपने कहनी हो ना, सिंगल स्टेटमेंट तो एक ही पर्सनैलिटी, एक जुमले में फायर को, आई नो माई वेज व्हाट टू डू, डोंट टेल मी, डोंट डिक्टेट मी, डोंट टीच मी। ये सुपीरियरिटी जो है ना इनमें, और ये अक्ल कुल वाली, ये इनमें काफ़ी गहरी होती है, और इसको अगर चेंज कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सारी कबातों से हम बच सकते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने एक और बड़ी चीज़ की है, मैंने इनको कोरिलेट करने की कोशिश की है 5 फैक्टर मॉडल पे, जिसको हम बिग 5 मॉडल भी कहते हैं, जो दिस इज द ओनली एम्पिरिकली वेरीफाइड मॉडल इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय नॉट ओनली इन द मैनेजमेंट एरिया बट आल्सो बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड अदर पीपल। और ये जो मॉडल है ये फायर में ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे आएगा। फायर क्या है? फायर एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, ये वैरायटी सीकर है, थ्रिल सीकर है, ये नए नए काम करता है। तो क्या वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस हुआ, ये डायनामिक है, ऑनगोइंग है, ये एक जगह स्टैटिक नहीं होगा, ये नए नए तजुर्बात करता रहेगा। तो ये राइट पोल है। लेफ्ट पोल क्या है? क्लोजनेस है। तो ये थोड़ा सा क्लोज होगा, थोड़ा सा फियर ऑफ डिसअप्रूवल वगैरह इसमें, फियर ऑफ रिजेक्शन वगैरह इसमें, फियर ऑफ फेल्योर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर अंगूठा छोटा है तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, और अंगूठा लंबा है तो फिर तो ज़रा कमी आ जाएगी, खातर का कमी आ जाएगी। ये जो मिडिल पोल है ये बैलेंसिंग फैक्टर है, यानी इधर वाला आपका हो गया ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इधर वाला हो गया आपका क्लोजनेस, और दरमियान वाला हो गया बैलेंसिंग फैक्टर। तो आपका 5 फैक्टर मॉडल के साथ भी कोरिलेशन यहाँ बन गई, और आप इसको अप्लाई करके देखिए, मेरा दावा है अप्लाई करें, अपने से शुरू करें। जिसका फायर आया था पहले तो ये देखें मिडल पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, आप अप्लाई करें, इस तरह चीजें बैठेंगी कि आप आराम परेशान हो जाएंगे। क्या है? ये भी पॉसिबल है। यस, इट हैज बिकम पॉसिबल। तो ये जो पाथ ब्रेकिंग है, ये जो काम हुआ है, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये काम हुआ है, बाहर भी काम हुए हैं, अमेरिका में काम हुए हैं, लेकिन उनके एरियाज बहुत छोटे हैं। इस बड़े लेवल पे कहीं काम नहीं हुआ, किसी केमिस्ट्री की बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को बाकायदा हमने जोड़ दिया है, हमने एसोसिएट कर दिया है, इनका एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया है मॉडर्न साइंसेस के साथ, साइकोलॉजी के साथ, आपके जो बिहेवियर हैं उसके साथ हमने कर दिया है, मैनेजमेंट के एरियाज के साथ कर दिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कर दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज़ द कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ तबसरा ज़रूर इस पर किया करें, कुछ तनकीद भी किया करें, अगर आपको कुछ चीज़ समझते हैं तो उस पर करें, कुछ आपको वेरिफिकेशन चाहिए तो मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मेरे से 10 सवाल करें, पूछिए ये क्यों है, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।